इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनाव प्रचार संभालने वाली फर्म आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बवाल मच गया। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और ईडी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। टीएमसी के सांसद हाथों में पोस्टर लेकर गृह मंत्रालय के गेट पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला प्रदर्शन में शामिल हुई। थोड़ी ही देर में वहां टीएमसी के कुछ समर्थक भी पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और माहौल और ज्यादा गर्मा गया। पुलिस के अधिकारी टीएमसी सांसदों को वहां से हट जाने और प्रदर्शन न करने की सलाह देते दिखे, लेकिन टीएमसी सांसद वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। पुलिस वालों और टीएमसी सांसदों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद धरना प्रदर्शन पर अड़े सांसदों को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की। धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। पुलिस वालों के सख्ती दिखाते ही टीएमसी के सांसद सड़क पर बैठ गए। पुलिस वालों ने इसके बाद टीएमसी के सांसदों को उठाना शुरू कर दिया। You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop, Governor. Governor. No, no, no. No. Don't ये मत करो। सांसद डेरेक ओब्रायन को कुछ पुलिस वाले उठाकर पुलिस की गाड़ी की तरफ ले गए। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस वालों ने एक एक करके प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के सांसदों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और सांसदों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। महिला पुलिस कर्मियों ने महुआ मोइत्रा को भी गृह मंत्रालय के गेट से उठाया और पुलिस वैन में बैठा दिया। इस दौरान वो लगातार नारेबाजी करती रहीं। अमित शाह ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ने उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेजों पर डाका डाला। ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, तो हम हरा के रखेंगे। पुलिस वालों ने महुआ मोइत्रा के साथ शताब्दी रॉय, प्रतिमा मंडल और डॉक्टर शर्मिला को भी वैन में बैठाकर थाने भेज दिया। लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंचने के बाद भी टीएमसी के सांसदों का हंगामा शांत नहीं हुआ। 2 घंटे तक थाने में रखे जाने के बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। पुलिस थाने से बाहर आते ही टीएमसी के सांसदों ने एक बार फिर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। थाने से बाहर निकलते ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ईडी ने उनकी पार्टी का काम देखने वाली आईपैक के दफ्तर से जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा। हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं है, डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दावा किया कि बीजेपी चाहे जितने हथकंडे अपना ले, लेकिन वो बंगाल में 25 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकती। रणनीति आगे हमारी गतिविधि क्या होगी, वह कागजात थे जो अमित शाह चुराना चाहते थे और वह ईडी के माध्यम से चुराना चाहते थे, क्योंकि उनके अपने सर्वे में खुद है कि वो 25 सीट से ज्यादा जीत नहीं रहे। इस हंगामे से एक दिन पहले कोलकाता में ईडी की टीम ने आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी और ईडी के सूत्रों के मुताबिक वहां से कुछ दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त की गई थी। आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन ही टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं और वो ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी तैयार करते हैं। इसीलिए जब सीएम ममता बनर्जी को ईडी के छापे की खबर मिली थी तो वो पुलिस अफसरों के साथ सीधे प्रतीक के घर पहुंची थी। वहां उन्होंने खूब हंगामा किया था। इसके बाद वो प्रतीक जैन के दफ्तर पहुंची थी। वहां करीब 3.5 घंटे तक रुकी रही थी। इस सब के बाद ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी इस वक्त सड़क पर हैं। कोलकाता की सड़क से भारतीय जनता पार्टी को सीधा संदेश दे रही है, ईडी को संदेश दे रही है। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया और दावा किया कि बीजेपी ने ईडी के जरिए उनकी पार्टी के चुनावी डेटा, सर्वे और कई जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। इसी के विरोध में दक्षिण कोलकाता के जादवपुर बस स्टैंड से उन्होंने विरोध मार्च शुरू किया और करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हजरा क्रॉसिंग और विरोध मार्च खत्म किया।
दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ विरोध मार्च कोलकाता शहर के मुख्य इलाकों से गुजरा। इस दौरान ममता बनर्जी खुद इसकी अगुवाई करती दिखी। उनके साथ टीएमसी के कई सीनियर नेता, मंत्री, विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। विरोध मार्च खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने भाषण दिया और केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री का नाम लेकर कोयला घोटाले का जिक्र किया और हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो पूरे देश में तहलका मच जाएगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई पर कोलकाता में सिर्फ टीएमसी ने ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि ईडी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री के हंगामे को लेकर बीजेपी ने भी कोलकाता में प्रदर्शन किया और टीएमसी और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए। बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम की भाषा पर सवाल उठाए। इतना दिनों से मुख्यमंत्री है, लेकिन अगला भविष्य क्या जान रहे हैं कि केंद्रीय सरकार, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ ऐसे तरीके से बात होता है। वो खुद बोलते हैं मेरे साथ कोई अपमान करते हैं, बंगाल में अपमान करते हैं, बंगाली भाषा का अपमान करते हैं, लेकिन उनका भाषा एक बार सुनिए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की।